न्यूज़ टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के मौके पर कदमा उलियान में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। उनके साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, चंपाई सोरेन सहित अन्य विधायक भी मौजूद थे। इसके बाद इन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वीर शहीद निर्मल महतो को उनकी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब गांव मजबूत होंगे, जब आदिवासी और मूलवासियों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है गांव की मजबूती, गांव का विकास। उन्होंने राज्य सरकार की कई विकासोन्मुख योजनाओं की जानकारी भी दी। युवाओं के लिए 20,000 नियुक्तियों का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नियुक्तियों में गड़बड़ी करने वालों को सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। मंच पर मंत्री बन्ना गुप्ता, चंपाई सोरेन, रामदास सोरेन, सविता महतो समेत अन्य मौजूद थे। झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के लोग कहते हैं देश के बारे में कि देश को मजबूत बनाना है तो राज्यों को मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि राज्य तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा, हमारा मूलवासी, हमारा आदिवासी मजबूत होगा। इसीलिए जितनी भी योजनाओं को आप देखेंगे सरकार के द्वारा, वो सभी योजनाएं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली। आप मजबूत होंगे तो अपने आप हमारा ये गांव इस झारखंड का जड़ है। अगर जड़ मजबूत रहेगा तो झारखंड को कोई हिला भी नहीं सकता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कोई नहीं हिला। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। स्वरोजगार को लेकर के कई योजनाएं चल रही है। पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार के लिए दुनिया भर का वैकेंसी निकल गया है। अभी और हजारों की संख्या 25-30 हजार वैकेंसी निकला हुआ है। अभी और हजारों की संख्या में वैकेंसी निकलेंगी जो जहां हमारे बच्चे अपना किस्मत आजमा करके नौकरी लेंगे। 20 सालों में इतना बड़ा वैकेंसी कभी नहीं निकला, कभी नियुक्ति नहीं हुई। इससे पहले नौजवानों को दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी का उम्र पार हो गया, किसी का समय खत्म हो गया। आज हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे वैकेंसी निकाली है और उस वैकेंसी में कोई गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए भी हम लोग इतना कड़ा कानून लेके आए हैं कि इस बार इस परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पेपर वगैरह लीक करेगा और जो चीटिंग वीटिंग करेगा वो सीधे जेल का हवाला किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी शहर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने निर्मल संकल्प यात्रा में भी भाग लिया। साक्षी स्थित बोधि मैदान में संकल्प सभा का भी आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेता गण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने भाषण के दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनकी नई सोच, नई ऊर्जा के कारण इस राज्य का गठन हुआ। आज हम लोग संकल्प लेके उसी जोश के साथ निर्मल दा की शहादत पर हम देश के सामाजिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य की परिकल्पना और उसके गठन की कल्पना निर्मल दा की थी और उस प्रदेश को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। एक दूरदृष्टि, दूर की राजनीति सोचने वाले शहीद निर्मल महतो जी का आज शहादत दिवस है और कोल्हान के पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन ने, छात्र संगठन ने मिलकर यहाँ पर निर्मल के विचारों के डहर पर कदम चलने का
ये संकल्प लेने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राज्य के वर्तमान स्थिति और वर्तमान समय उनके विचारों को तुलनात्मक करके देखेंगे तो इस प्रदेश में और प्रदेश के हालात, उनके विचारों के साथ राजनीति करने वाले दलों का तो अरमान पूरा हुआ, लेकिन झारखंडियों का अरमान अधूरा रह गया है। उधर सीताराम डेरा थाना में पथराव के बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने उरांव बस्ती का देर रात दौरा किया और कई घरों में जांच अभियान भी चलाया। इस दौरान 5 लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पिछले दिनों सीताराम डेरा थाना पर पथराव और हंगामा करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल देर रात एसएसपी प्रभात कुमार, ढालबुम के एसडीओ पीयूष सिन्हा पूरे दलबल के साथ सीताराम डेरा उरांव बस्ती में पैदल मार्च की। इस दौरान एसएसपी ने बस्ती के कई घरों में छापामारी की। पुलिस बल ने कई घरों के लोगों को देर रात जगाया और उनके घर की तलाशी ली। कुछ घरों में पुलिस ने देसी शराब की बोतलें और बैलेंस भी बरामद किया, जिसे उत्पाद विभाग को सौंपा गया है। शराब भट्टियों के अलावा सड़क पर खड़ी गाड़ियों की भी जाँच की गई। जानते हैं बहुत बदनाम है जमशेदपुर में। जब भी कोई उरांव बस्ती का नाम लेता है तो लगभग जो लोग भी उरांव बस्ती को जानते हैं वही बताते हैं कि सर यहाँ सिर्फ अवैध रूप से शराब, हड़िया ये सब बिकने का काम होता है और यहाँ लोग पीते भी हैं और पिलाते भी हैं और रात भर, ऑलमोस्ट रात भर इस तरीके का बाज़ार यहाँ लगता है। तो हम लोगों ने पूरे जिला प्रशासन की टीम ने हम लोगों ने पूरा मुहिम बनाया कि इस दाग को इस बस्ती से मिटाना है और यहाँ के जो भी लोग हैं वो जिस प्रकार के रोज़गार से जुड़ सकते हैं, बहुत सरकारी स्कीम चल रही है उससे जोड़ा जाए। बट उससे पहले यहाँ का जो इस प्रकार का अवैध धंधा है उसको ख़त्म करना है। लगभग पिछले 15-20 दिन से थाना प्रभारी के नेतृत्व में, फिर डीएसपी साहब के नेतृत्व में अलग अलग टीम बदल करके हम लोग लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खरसुआ के आंवला में निर्माणाधीन 500 शैय्या वाले अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ स्थानीय विधायक दशरथ गागराई भी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि जल्द ही अस्पताल का कायाकल्प होगा। राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता सोमवार को खरसुआ के आमदा में अधूरे पड़े 500 शैय्या वाले अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ स्थानीय विधायक दशरथ गागराई भी मौजूद थे। निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द अस्पताल का कायाकल्प होगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया कि जल्द ही वे इसका रिव्यू करेंगे और इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधायक दशरथ गागराई ने एक कदम आगे बढ़कर यह दावा किया कि 2024 में सरकार की ओर से अस्पताल की सौगात जनता को समर्पित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके आग्रह पर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का दौरा किया है। नहीं, निश्चित तौर पर इसीलिए मैं आया हूं देखने के लिए क्या वस्तु स्थिति है। माननीय विधायक हमारे मित्र हैं दशरथ गागराई जी, उनका बहुत दिली तमन्ना है कि ये बहुत जल्दी इसको तैयार हो जाए तो इसका यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा इसका सुखद परिणाम मिलेगा और मैं इसको जल्दी ही इसको रिव्यू करूँगा। रिव्यू करके क्या कमी खामी है वो दूर करके इसको फिर से चालू करवाया जाएगा। उम्मीद किया जाए कि 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, जब आ गए हैं तो कुछ मंत्री जी, ऐसा होता है ना कि विधायक जी हर बार सवाल उठाते हैं और पिछले हम कम से कम 7-8 साल से इनका न्यूज़ हर बार छाप रहे हैं, हर सेशन में तो तारीख पर तारीख, लेकिन तारीख कभी होता ही नहीं है। इसके पहले कौन मंत्री आया था? कोई नहीं हम आए ना। कि आज 20 सूत्री कमेटी की बैठक थी और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सरायकेला खरसुआ जिला 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री भी हैं। वो बैठक ख़त्म होने के बाद में हमने माननीय मंत्री साहब से आग्रह किया कि क्षेत्र का सबसे बड़ी ज्वलंत जो समस्या है 2011 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के अभी अनुसूचित जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब ने नींव रखी थी और संवेदक के शिथिलता के कारण आज ये योजना आधार में लटकी हुई है और हमने विधानसभा में प्रत्येक बार इसको क्वेश्चन करते रहा है, सरकार जवाब देती रही है। अब स्वयं से अभी जिला का बैठक में आए हैं।
दलमा की तराई वाले क्षेत्रों और चकुलिया प्रखंड में पिछले एक अरसे से ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान है। इस दरमियान कई ग्रामीणों की जानें भी चली गई। इधर वन विभाग ने एक नई पहल की है, जिसमें एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सूचना पाते ही हाथियों को भगाने के लिए QRT की टीम मौके पर पहुंच जाएगी। क्षेत्र में लगातार हाथियों के प्रकोप को देखते हुए वन विभाग ने एक नई पहल की है, जिसके तहत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर जारी कर वन विभाग की DFO ममता प्रियदर्शी ने अपील की है कि अगर किसी भी गांव में हाथियों के आगमन की सूचना मिलती है तो वे तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर डायल करें। वन विभाग की QRT टीम तुरंत वहां पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि लगातार वन विभाग की ओर से चाकुलिया और बहरागोड़ा सीमा क्षेत्र में हाथियों को बंगाल भेजने का काम जारी है, लेकिन हाथी फिर से वापस आकर चकुलिया प्रखंड में जमे हैं। फिलहाल वन विभाग टोल फ्री नंबर जारी कर लोगों से अपील कर रहा है कि हाथियों के पास ना जाकर फ़ोन करें, जिससे हाथियों को वन विभाग की टीम खदेड़ सके। आज दिनांक 7 अगस्त 2023 को जमशेदपुर वन प्रमंडल के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। ये टोल फ्री नंबर है 1800-345-6486। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से कोई भी आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति विशेष कभी भी किसी भी समय जमशेदपुर वन प्रमंडल को कॉल कर सकता है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जितने भी वन्य प्राणी हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं, स्पेशली हाथी से संबंधित जो भी उत्पात इस पूरे प्रमंडल में हो रहा है, इस पूरे पूर्वी सिंहभूम में हो रहा है, उसके बारे में इस टोल फ्री नंबर पे जानकारी दी जा सकती है। साथ ही ये टोल फ्री नंबर 24 घंटे कार्यरत रहेगा, जारी रहेगा और कभी भी कोई भी इस पे कॉल कर सकता है। पूरे राज्य सहित सदर अस्पताल में इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई है, जहां 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण खुद सिविल सर्जन करते नजर आए। इंद्रधनुष अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य संबंधी एक योजना है। इस योजना के तहत टीकाकरण से वंचित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से टीका लगवाए जा रहे हैं। भारत सरकार की इस बात से विभाग द्वारा 4 बार इस अभियान को चलाया जा चुका है। 5वीं बार इस अभियान की शुरुआत झारखंड राज्य में की गई है। इधर सदर अस्पताल में इस अभियान की शुरुआत में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने टीकाकरण से वंचित बच्चों को दवा पिलाई। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने बताया कि 592 प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें 3700 छूटे लाभार्थी को टीके दिए जाएंगे। इस अभियान में पाराकर्मी, सहिया और ANM की मुख्य भूमिका है। साथ ही साथ जो लाभार्थी छूट गए हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाएगी, क्योंकि टीकाकरण ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। किसी भी कारणवश अगर कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित रह गया है तो 100% टीकाकरण सुनिश्चित करवाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। मैं सिविल सर्जन ज्योति सिंह हूँ। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ये केंद्र सरकार के कार्यक्रम है और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 इसके पहले 4 बार अलग अलग जिलों में इसको आयोजित किया गया है। इस बार 5.0 झारखंड के सभी 24 जिलों में इसको आयोजित किया जा रहा है और उसका आज प्रथम दिन है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम टीकाकरण करते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन का काम करते हैं, उसमें बहुत सारे कारणों से बहुत सारे बच्चे और गर्भवती माताएं जो छूट जाती है या बीच में छोड़ देते हैं। 5 साल 7 बार ये आप सुने होंगे। तो बहुत सारा अलग अलग कारण से लोग जो जानकारी के अभाव में या कुछ रीजन, बीमारी हो गया, कुछ हो गया, या तो वो छूट गए, आए ही नहीं, या तो आए और बीच में कुछ कारण से छोड़ दिए। वैसे लोगों को इस IMI के तहत हम लोगों को सैचुरेट करना है, उसको टीकाकरण करना है। शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के मौके पर दलगत भावना से ऊपर उठकर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की।
अरे राजू भाई बाद में स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थापित प्राचीन कालीन पूरा जोयदा बाबा मंदिर में सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े शिवलिंग स्थापित है। यहाँ दूर दराज से शिव भक्त हर वर्ष सैकड़ों की तादाद में जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने आते हैं। स्वर्णरेखा नदी के तट पर विराजमान प्राचीन कालीन जयदा बूढ़ा बाबा के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर, जो विक्रम आदित्य देव की कार्यकाल से यह मंदिर में पूजा अर्चना होती आ रही है, जहाँ सैकड़ों की तादाद से छोटे बड़े शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, जिसे देखते हुए झारखंड राज्य के साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और देश विदेश से श्रद्धालु माथा टेकने और पूजा अर्चना करने यहाँ आते रहते हैं। करता पूजा करने के बाद फिर खाना उना खा के परिक्रमा करता, फिर पानी उठा भर के कोई बेड़ा ले जाता है, कोई जलमा ले जाता है, कोई यहाँ तमार तरफ शंकर जी वहाँ ले जाता है, कोई बैद्यनाथ धाम ले जाता है। तो जिसका जहाँ जिसका मर्जी है वहाँ पर लेकर चला जाता है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यू रानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं,
ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।